जो आपकी उस वक्त की प्रतिक्रिया थी उसके लिए सबसे पहले आप प्रदेश में माफ़ी मांगिए, क्योंकि आज आप जो है चुनाव लड़ रही है तो पहले तो सबसे पहले प्रदेश के साथ साथ देश के किसानों बागवानों से माफ़ी मांगिए। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगती तो निश्चित रूप से उनका विरोध रहेगा। की बात कर रहा है, कैंडिडेट्स को क्या इन मांग पत्रों के आधार पर ही आंका जाएगा? कैसे समर्थन को आगे आने वाले टाइम में क्या रणनीति आप लोगों ने तय? निश्चित रूप से आंका जाएगा। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ वार्ता में कि हिमाचल का किसान पढ़ा लिखा किसान है। केरला के बाद दूसरा नंबर हिमाचल का ही तो है साक्षरता में, और हिमाचल का किसान बागवान वोटर जो है वो बहुत तेज है। वो अपना फायदा देखता है, वो भावनात्मक मुद्दों में नहीं आता, वो अपने जो है जो उसके फायदे के मुद्दे होंगे उसके ऊपर बात करता है। निश्चित रूप से जो आपका प्रश्न है कि आगे जो पार्टी हमारा जो मैनिफेस्टो 5 सूत्रीय है उसको जो लागू करने की बात कहेगा, हमसे वादा करेगा, निश्चित रूप से संयुक्त किसान मंच जो है उसके लिए अपील करेगा, और किसान बागवान भी हिमाचल का जो है निश्चित रूप से उसका सहयोग करेगा। उसमें देखने को मिल रहा है जो आपका सवाल है कि भी जो प्रधानमंत्री जी ने सारे मुद्दे पहले कहे थे 10 साल में कोई भी जो ना खास करके किसान के हितैषी नहीं रहा है। जो अभी के तौर पर जो अभी मैनिफेस्टो कांग्रेस का आ रहा है, चाहे वो जीएसटी को लेकर के और वो रोल बैक करने की बात कर रहे हैं, और आपका जो स्वामीनाथन कमीशन की इसको जो हमारी मांगे है वो जो है ना इसके अंदर उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर मुद्दों के आधार पर जो है ना हम कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तर पर भी देश के स्तर पर टेस्टेड है। और क्या नाम आपका ये जो कांग्रेस ने इंडिया का जो मैनिफेस्टो आया है जॉइंट रूप से, वो जो है ना किसान हितैषी है, उसके ऊपर खरी उतरती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं। तो इसलिए हमें मुद्दों के आधार पर जो है ना समर्थन देना बनता है। इन मांग को आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कंगना रनौत जो मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी है उनका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, हमें कंगना बहन पे अपने जो है गर्व था हिमाचल प्रदेश के लोगों को कि वो इतने बड़े स्तर पर जो है देश में उन्होंने नाम कमाया, विदेश में नाम कमाया। लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ तो उनकी एक ऐसी प्रतिक्रिया जो है, हम किसान बागवानों के लिए आई, खासकर देश के और प्रदेश भी उसी देश में आता है भारत में, उन्होंने किसान बागवान के प्रति जो है विरोध में प्रतिक्रिया की है, और उसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपकी उस वक्त की प्रतिक्रिया थी उसके लिए सबसे पहले आप प्रदेश में माफ़ी मांगिए, क्योंकि आज आप जो है चुनाव लड़ रही है तो पहले तो सबसे पहले प्रदेश के साथ साथ देश के किसानों बागवानों से माफ़ी मांगिए, तभी हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान आपका जो है किसान बागवान माफ़ी दे सकता है। क्योंकि किसान बागवान जो है वो जो है उदार दिल का होता है, मेरा ये कहना है। और जब तक वो माफी नहीं मांगती तो निश्चित रूप से उनका विरोध रहेगा। बयान क्या थे उनके, किस तरह की बयान थी? उनका बयान ये था कि भाई जितने ये किसान बागवान यहाँ बैठे हैं उस पे दिल्ली में बैठे हैं आंदोलन पे, ये जो है इनमें कुछ किसान बागवान जो है वो खरीद फरोख्त करके यहाँ पर लाए गए हैं, या उनको जो है यहाँ पर जो है पैसे के जोर पे यहाँ पे लाया गया है। तो किसान बागवान तो अन्नदाता अपनी लड़ाई लड़ रहा था, जिस लड़ाई को 3 कानून जो भारत सरकार ने लाए थे, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने बाद में उसको वापस भी किया, उन माफी मांगते हुए वापस किया उन किसान कानूनों को, काले कानूनों को। तो उसके एवज में जो है कंगना बहन ने, जो कंगना बहन जी हमारे मंडी से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने इसके एवज में एक स्टेटमेंट दी थी जिसका विरोध जो है पूरे देश के किसानों बागवानों ने किया था। आज जब वो चुनाव लड़ रही है तो इस चुनाव में निश्चित रूप से पहले उनको किसानों बागवानों से माफी मांगनी चाहिए। चौहान साहब, क्या आप इनको समर्थन है या फिर संयुक्त किसान मंच का इस चुनाव में किसका समर्थन है? देखिए, ऐसा है, विक्रमादित्य जो है संयुक्त किसान मंच के जो है वो साथी रहे हैं। आपको पता है कि पहला जो सम्मेलन यहाँ पर हुआ था संयुक्त किसान मंच का, विक्रमादित्य सिंह उसमें एज ए बागवान के नाते उसमें सदस्य बने हमारे साथ। जब वो संयुक्त किसान मंच के सदस्य है तो निश्चित रूप से हमारी उनका सहयोग बनता है। लेकिन हमारा कंगना जी का भी विरोध नहीं है,
कंगना जी का विरोध तो उनकी जो बड़बोली जो उनका वक्तव्य आता है उसकी वजह से जो किसानों बागवानों के लिए उन्होंने किया है। साथ में जो है नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही है, आयात शुल्क को पिछले 10 साल में नहीं बढ़ाया गया। जो हमारा खासकर जो जीएसटी है उसको जो हम मांग कर रहे थे कि जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया जाए वो नहीं किया गया, कर्जा माफी नहीं हुई। तो निश्चित रूप से जो अगर वो भाजपा से चुनाव लड़ रही है तो हमारी जो बातें नहीं मानी गई तो उस बात के विरोध में जो है वो भाजपा का विरोध तो अपने आप ही बनता है। जब उन्होंने किसान बागवान के लिए कुछ नहीं किया, केवल सम्मान निधि दी गई कि किसान बागवान सम्मान निधि जो दी गई है वो तो मात्र 6,000 रुपये दी जाती है, लेकिन एक खाद का कट्टा जो पोटाश का हमारा 625 का आता था वो 1700 रुपये बिकता है।